हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के विज्ञान भारती यूपी बोर्ड के इकाई 15 को पढ़ेंगे। इकाई का नाम है कार्बन और इसके यौगिक। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से किस में कार्बन नहीं पाया जाता? अ विकल्प है कोयला में, ब है चीनी में, स विकल्प है रोटी में और द विकल्प है नमक में। इसका सही उत्तर हो जाएगा नमक में। विकल्प द सही होगा। आगे है प्रश्न नंबर ख, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है। अ विकल्प है केवल मुक्त अवस्था में, ब विकल्प है केवल यौगिक में, स विकल्प है मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में, द विकल्प है केवल अपने अपरूपों में। इसका सही उत्तर होगा मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में प्रकृति में कार्बन पाया जाता है। विकल्प स सही होगा। प्रश्न नंबर ग है, कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक है? अ विकल्प है मीथेन, ब विकल्प है एथेन, स विकल्प है एथिलीन और द विकल्प है ब्यूटेन। इसका सही उत्तर होगा ब्यूटेन। आगे है प्रश्न नंबर घ, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। अ विकल्प जंतु चारकोल, ब विकल्प है ग्रेफाइट, स विकल्प है कोयला और द विकल्प है लकड़ी का चारकोल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट, विकल्प ब। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर प्रश्न है, आगे रिक्त स्थान सभी सजीव तथा कुछ निर्जीवों में उपस्थित है, इसमें भरेंगे कार्बन। ख नंबर प्रश्न है, आगे रिक्त स्थान सरलतम हाइड्रोकार्बन है, इसमें भरेंगे मीथेन। ग नंबर प्रश्न है, आगे रिक्त स्थान है सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, रिक्त स्थान में भरेंगे हीरा। घ नंबर प्रश्न है, पेट्रोल आगे रिक्त स्थान ईंधन है, पेट्रोल कैसा ईंधन है, इसमें भरेंगे ज्वलनशील। अंगा नंबर प्रश्न है, पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ आगे रिक्त स्थान है तो इसमें भरेंगे ग्रेफाइट। आगे है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें क नंबर कथन है, सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थ है, ये कथन सही है। आगे है ख नंबर, हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है, ये कथन गलत है। आगे है ग नंबर, सुगर चारकोल कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टलीय अपरूप है, ये कथन सही है। घ नंबर है, लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है, ये कथन गलत होगा। आगे है प्रश्न नंबर 4, संक्षेप में उत्तर दीजिए। क नंबर प्रश्न है, अपरूप क्या होते हैं? कार्बन के अपरूपों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर में पहला हेडिंग होगा अपरूप। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण भिन्न होते हैं उन्हें अपरूप कहते हैं। कार्बन विभिन्न अपरूपों में मिलता है जिन्हें निम्न दो भागों में बांटा गया है, पहला क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में पहला हीरा हो जाएगा और ग्रेफाइट, अक्रिस्टलीय रूप हो जाएगा लकड़ी का कोयला, हड्डी का कोयला, कोक, काजल तथा गैस कार्बन। आगे है प्रश्न नंबर ख, हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना। आगे दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ हीरा और दूसरे तरफ लिखेंगे ग्रेफाइट। हीरा में पहला होगा, हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। दूसरा लिखेंगे, यह विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा का प्रयोग आभूषण बनाने में, कांच काटने में तथा धातुओं को काटने में किया जाता है, जबकि ग्रेफाइट पेंसिल बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में प्रयोग होता है। चौथा लिखेंगे, हीरा एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से चतुष्फलकीय संरचना के रूप में जुड़ा होता है और ग्रेफाइट में लिखेंगे 6 कार्बन परमाणु षटकोण के छल्ले के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। आगे प्रश्न नंबर ग है, मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं? इसका उत्तर होगा,
मीथेन गैस वायु की अनुपस्थिति में दलदली स्थानों पर पेड़ पौधे और कार्बनिक पदार्थों जिसे मास कहते हैं के सड़ने गलने से बनती है, जिसे मास गैस कहते हैं। प्रश्न नंबर घ है, पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? इसका उत्तर होगा पेट्रोल करोड़ों वर्ष पहले दबे मृत जीव जंतु एवं वनस्पति के अपघटन से बने पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, इसलिए पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। प्रश्न नंबर अंग है, पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं? इसका उत्तर होगा वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति पेट्रोलियम की मात्रा पर ही निर्भर करती है। कृषि, उद्योग, यातायात एवं संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा प्रकृति में कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु भार 12 है तथा यह स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में शुद्ध रूप में से हीरे तथा ग्रेफाइट के रूप में मिलता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त अवस्था में पेट्रोलियम, खड़िया तथा चूने के पत्थर में पाया जाता है। आगे प्रश्न है 6 नंबर, लैंप ब्लैक क्या होता है? इसका उत्तर होगा लैंप ब्लैक मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त कालिक को कहते हैं। प्रश्न नंबर जो है, हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर होगा हाइड्रोकार्बन यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्रश्न नंबर जो है, पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है? इसका उत्तर होगा पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। प्रश्न नंबर 5 है, लकड़ी, गन्ने, खेतों में धान व गेहूं के पुआल जलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा लकड़ी, गन्ने, गेहूं व धान के पुआल, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। खेतों में धान व गेहूं के पुआल जलाने से वायुमंडल में धुएं का कोहरा छा जाता है, जिससे आंखों में जलन व सांस लेने में तकलीफ होती है तथा वायुमंडल में गैस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। आगे है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर प्रश्न है, ईंधन क्या है? ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए। इसका उत्तर होगा ईंधन से दहन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ईंधन करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के अंदर रहे मृत जीव जंतु वनस्पतियों के अपघटन द्वारा प्राप्त पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। ईंधन 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, पहला ठोस ईंधन, दूसरा द्रव ईंधन और तीसरा गैस ईंधन। ठोस ईंधन के अंतर्गत आता है चारकोल, कोयला आदि। द्रव ईंधन डीजल, पेट्रोल आदि। और यहाँ पर गैस ईंधन के रूप में होता है गोबर गैस और एलपीजी आदि। आगे है प्रश्न नंबर ख, हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं? चित्र की सहायता से समझाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले चित्र बनाएंगे। इसका इस तरह से चित्र बना सकते हैं हीरे के त्रिविमीय संरचना की, ठीक है। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे, हीरा कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अपरूप है। इसमें कार्बन का एक परमाणु 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण यह पूर्णतः आबद्ध, कठोर तथा त्रिविमीय संरचना चित्र अनुसार होती है, ठीक है। चित्र बना सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर क, हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? इसका उत्तर होगा हीरे को सरलता से विभिन्न तल में मोड़कर कई फलक वाले क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, जिससे इस पर पड़ने वाला प्रकाश पुंज विभक्त होकर शीघ्रता से इंद्रधनुषी रंग बनता है। यह थोड़े से भी हलचल से झिलमिलाता है और सुंदर रंगों वाला स्फुलिंग
उत्पन्न करता है। अतः हीरे के उपयोग से आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती है। इसी कारण हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर है, सुगर चारकोल का उपयोग लिखिए। इसका उत्तर होगा सुगर चारकोल का उपयोग अपचायक के रूप में होता है। यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करता है। ठीक है, सुगर चारकोल का उपयोग अपचायक के रूप में करते हैं और यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद हैं। प्रत्येक प्रश्न में 3 पद किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक अन्य पद है जो तीनों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की पहचान कर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें क नंबर है हीरा, कोयला, जंतु, चारकोल और काजल। इसमें से कौन सा पद भिन्न है? तो इसका उत्तर होगा हीरा अलग है। चारों में से 3 एक समान है और ये हीरा एक अलग है। हीरा क्यों अलग है? क्योंकि क्रिस्टलीय होता है और तीनों अक्रिस्टलीय हैं। आगे है प्रश्न नंबर ख, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और इथिलीन। इसमें हो जाएगा इथिलीन अलग है क्योंकि ईंधन नहीं है और तीनों ईंधन है। आगे है प्रश्न नंबर ग, एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल और लकड़ी। इसमें लकड़ी अलग है क्योंकि लकड़ी क्षय उत्पाद है और तीनों पेट्रोलियम उत्पाद है। आगे ख नंबर है, खाने का सोडा, चीनी, रोटी और नमक। इसमें नमक अलग है क्योंकि नमक में कार्बन नहीं होता और तीनों में नमक पाया जाता है। तो इस तरह से सारे प्रश्न हमने देखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।